शांति। प्यार के सागर बाप दादा आज अपने प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और हर किसी के प्रेम का सबूत ये होता है कि हर कोई अपने समान अपने प्रेमी को देखना चाहता और उसे सदा प्रसन्न भी। तो बाप दादा भी हम बच्चों को सदा प्रसन्न रहने की युक्तियाँ समय प्रति समय बताते हैं। आज के महावाक्यों में भी बाप दादा ने हमें सदा संतुष्ट और प्रसन्न कैसे रहना है वो विधि समझाई। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 सितंबर 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आत्म प्यार और परमात्म प्यार में क्या अंतर है? आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता, परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता इसी जन्म में। संगम पर हम कौन सा गीत गाते हैं? पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन कौन सा है? अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जिसके पास सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता दिखाई देती है? सदा प्रसन्नता। सेवाधारी के मन में कौन सी दो बातें हैं? बाप का प्यार, सेवा का उमंग। अपसेट होने का क्या कारण है? एकाग्रता की शक्ति की कमी, दृढ़ता की शक्ति की कमी। कैसी स्थिति बनाकर सेवा करनी है? स्वार्थ से न्यारे बनकर, सर्व के संबंध में प्यारे बनकर। बाप दादा के कौन से दो शब्द याद रखने हैं? डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी नहीं है, बनकर मनानी है। ब्राह्मणों का आदि से अंत तक का नियम क्या है? न बिल्कुल सादा हो, न बिल्कुल रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। स्थापना के कार्य की डबल शोभा कौन है? डबल विदेशी। चारों ओर स्थूल हलचल होने के समय क्या होगा? चारों ओर दुख होगा और आप खुशी में नाचते रहेंगे। दिन में खाने की रोटी भी ना मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। आपके चेहरे चमकते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ओर दुख होगा और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसको क्या कहा जाता है? मिरवा मौत मलू का शिकार। हम कौन सा गीत गाते हैं? बाप मिला सब कुछ मिला। किस शब्द पर अटेंशन देना है? सदा। सदा याद में रहने से क्या होगा? सदा निर्विघ्न रहेंगे, विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। हम कौन हैं? ब्राह्मण, सेवाधारी, प्रेम स्वरूप, विजयी रतन, तीव्र पुरुषार्थी, स्वदर्शन चक्रधारी, भाग्यवान आत्माएं, मास्टर सर्वशक्तिमान, माया जीत, जगत जीत, स्नेही और समीप बच्चे। क्या होने से क्या होता है? स्वार्थ पूरा ना होने से सेवा डिस्टर्ब होती, सभी बातों से मुक्त होने से जीवन मुक्त हो जाते, मजबूरी से दवाई खाने से मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करने से बाप दादा की ऑफरीन मिलती, दुख में सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आने से फेल हो जाते, शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, इस स्मृति से दवाई खाने से दवाई खुशी दिलाती। बाबा ने कुछ बातों के लिए बताया ऐसा क्यों? स्थिति नीचे ऊपर हो जाती क्योंकि निमित्त कोई ना कोई, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ है। मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाती क्योंकि दृढ़ता की शक्ति बंट जाती। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना बड़ी बात नहीं समझो क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। बीमारी की महसूसता बीमारी को बढ़ा सकती है क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आने से डबल बीमार हो जाते। बीमारी में सोल कॉन्शियस होने के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते क्योंकि तन और मन दोनों से बीमार हो जाते। याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं क्योंकि बाप से प्यार है। बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है, वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। माया को जीतने के सिवा जगत जीत नहीं बन सकते। जो सेवा स्वयं व दूसरों को डिस्टर्ब करे वह सेवा नहीं, स्वार्थ है। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। चाहे बिजी नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प से सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। बाप मिला सब कुछ मिला, टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा।
बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। गैस के गुब्बारे नहीं बनना, चारों ओर अटेंशन प्लीज़, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना, माया को डायमंड जुबली में मज़ा चखाकर दिखाओ। अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई कार्य करो तो बीच का करो। चाहे कोई गाली भी दे रहा है तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज का पाठ हम बच्चों ने पढ़ा कि चाहे कुछ भी हो जाए सदा प्रसन्न रहना है। कितनी भी बड़ी बात परिस्थिति आए, व्यक्ति सामने आए, चाहे बीमारी भी आ जाए, लेकिन हमें अपनी प्रसन्नता को नहीं खोना और इस समय की कलयुगी दुनिया का जो सबसे अच्छा फ्रूट है दवाइयाँ, उसे खाकर अपनी बीमारी से मुक्त होना है। बीमारी कॉन्शियस ना बन, सोल कॉन्शियस रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति।